बसें जबरदस्ती शहर से बाहर निकाली गई तो हड़ताल करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट को 24 घंटे की मोहलत दे दी गई। चेयरमैन आल पाकिस्तान बस एंड वैन एसोसिएशन जुमा खान की तमाम रास्ते बंद करने की धमकी। हुकूमत से अपना हक जबरदस्ती लेने का ऐलान। शिकवा किया, शहर कायद में एक भी बस टर्मिनल नहीं, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। सदर हाजी मुराद खान दुरानी ने मुज़ाकरात की दावत दे दी। बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर ट्रांसपोर्टर्स आपे से बाहर। ऑल पाकिस्तान बस एंड वैन ऑनर के ड्राइवर मुश्तइल हो गए। सिंध हुकूमत की फ्री शटल सर्विस वैन्स पर धावा बोल दिया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बस सर्विस न होने की वजह से शहरी परेशान। 31 अक्टूबर तक रेड लाइन BRT का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कराची वालों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फ्राहमी को तरजीह करार दिया। शहर में ट्रैफिक मसाल होने का भी एतराफ़ किया। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट बायोगैस पर चलेगा। निगरान हुकूमत ने BRT मंसूबे पर काम बंद कर दिया था। कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए। पुलिस की सरपरस्ती में गुटखा मावा फरोख्त होने का इंकशाफ। SHO जमान टाउन मलिक अशरफ अवान ने भांडा फोड़ दिया। आपके थाने में गुटखे मावे का कारोबार चल रहा है। सिटी 21 के सवाल पर SHO ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। IG पर भी रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा दिया। टीम बनाम सरकार ने पुलिस का पोल खोल दिया। KDA में अंधेर नगरी चौपट राज। 53 जाली मुलाजमीन के इंकशाफ पर सिंध हुकूमत का एक्शन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात के हुक्म पर तनख्वाहें बंद कर दी। गैर कानूनी भर्तियों के केस की तहकीकात जारी। शहर में जमीनों पर कब्जे की एक और कोशिश नाकाम। महकमा कोऑपरेटिव के मुलाजमीन समेत जालसाज ग्रोह पुलिस के रेडार पर। मेमनगोड थाने में 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजमान पर सुपर हाईवे पर भैंसों के बाड़ों की अराजी पर कब्जे का इल्जाम। जमीन महकमा कोऑपरेटिव ने अलॉट की थी। जालसाज ग्रोह ने कब्जे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश नामंजूर। मुलाजमीन का पीर से तालाबंदी का ऐलान। इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर मोहम्मद नासिर इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तैयार। बोले, हुकूमती फैसले से मुलाजमीन मायूस हुए। जमात इस्लामी के भी यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। मोनम जफर का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। जुल्म के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाने का ऐलान। DHA सिटी में पहली कराची ऑटो क्रॉस रैली का इनेकाद। खवातीन रेसर्स भी शरीक। गाड़ियां रेत के बजाय सड़क पर दौड़ रही हैं। रैली के लिए 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया। 65 ड्राइवर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज में शिरकत। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी के मुताबिक हर ड्राइवर को 4 लैप दिए गए। कारसाज हादसे का जख्मी अब्दुल इस्लाम जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। डॉक्टर्स ने 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। अब्दुल इस्लाम को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना ने शिकवा किया, अब्दुल इस्लाम 8 घंटे तक तड़पता रहा, किसी ने पूछा भी नहीं। ताहाल किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध का पहला कन्वेंशन। मुकर्ररीन का यंग डॉक्टरों को शानदार खिराज तहसीन। सिंध में सेहत की सहूलतें दीगर सूबों से बेहतर करार। कहा, डॉक्टरों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर तारिक महमूद की डॉक्टरों को ईमानदारी से खिदमत करने की तलकीन। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों और इंतजामिया में मुज़ाकरात कायम। OPDs खोल दी गई। मरीजों और तीमारदारों ने सुख का सांस लिया। डॉक्टरों के मुताबिक इंतजामिया ने एक ही हफ्ते में मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई। 5 माह की तनख्वाहें न मिलने पर दोबारा एहतजाज की धमकी। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तयशुदा इजलास अचानक मुलतवी। महकमा तवानाई और एक्साइज के इजलास न हो सके। अफसरान के अदम ताउन की वजह से इजलास मुलतवी हुए। माहौलियात, मौसमियाती तब्दीलियों और साहली तरक्की के इजलास 27 अगस्त को होंगे। चेयरमैन PAC निसार खोड़ू की अफसरान को लाजमी शरीक होने की हिदायत। कराची टैक्स दे रहा है और खैरात भी। खालिद मकबूल सदीकी का मौजूदा निज़ाम को पूरी ताकत के साथ तोड़ने पर जोर। कहा, दुनिया तेजी से तब्दील होने वाली है। मुल्क को बचाने के लिए कराची को बचाना होगा।
खालिद मकबूल सिद्दीकी ताजरों से लेने वाले चंदे को ना भूलें। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने वाजे किया, अस्पतालों का चंदा अवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। अब कराची की ठेकेदारी MQM की नहीं रही, हम अवाम की खिदमत और MQM तनकीद करने में मसरूफ है। इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। MQM रहनुमा शबीर कायम खानी का अब्बासी शहीद अस्पताल में तकरीब से खिताब, कहा दुआएं और नेकियां मरने के बाद भी काम आएंगी। फारूक सितार बोले, बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के मकासद हासिल नहीं कर सके। MQM ने जारहाना अंदाज में शजरकारी मुहिम की। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा बिजनेस फोरम का इजलास, मारूफ ताजिर अल्ताफ पारिक बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा बिजनेस फोरम में शामिल। फारूक सत्तार ने शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहा। आमिर लियाकत की वीडियो वायरल करने का केस, सेशन अदालत शर्की ने मुलजिम यासिर शामी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, यासिर शामी को केस में बिलावजह मुलव्वस किया गया। बुशरा इकबाल एडवोकेट का कहना था कि यासिर शामी गैंग का हिस्सा है, जमानत मंजूर होने से हर शख्स दूसरे की पगड़ी उछालेगा। एक खातून को 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी होने का इंकशाफ, पासपोर्ट ब्लॉक होने पर खातून का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने वफाकी हुकूमत, पासपोर्ट हुकाम और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। खातून को 3 पासपोर्ट जारी होने पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इजहार हैरत, रिमार्क्स दिए, यहाँ एक पासपोर्ट बनने में मुश्किल होती है, आपने 3 बनवा लिए, एक के बाद दूसरा पासपोर्ट बनवाना जुर्म है। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर का केस, लाइब्रेरी गिराने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, अदालत ने सिंध हुकूमत को लाइब्रेरी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सिंध हाईकोर्ट का डायरेक्टर कल्चर डिपार्टमेंट को ज़ाती तौर पर लाइब्रेरी के मुआयने का हुक्म, फ्री कैंप से 17 सितंबर तक जवाब तलब। 13 साल लापता बेटे की बाजियाबी के लिए वालिदा की आहोबका, बताया जाए बच्चे की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए, अदालत का इस्तफसार, कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीशी अफसर का जवाब, अदालत का इजहार बरहमी, अहकामात पर अमल ना किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत का तफ्तीशी अफसर से मुकालमा, 3 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। लियारी से कम उम्र लड़की के अगवा और जबरी शादी का केस, जिब्रान नासिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, लड़की ने 164 के बयान में खुद को कम उम्र बयान किया, तमाम दस्तावेजात भी मौजूद हैं। मुलजिम ने वालिदैन के घर से फिर लड़की को अगवा किया। सिंध हाई कोर्ट के SHO मवाज कोर्ट और मुलजिम मुजाहिद को नोटिस, 27 अगस्त तक अदालत में पेश होने का हुक्म। गवर्नर सिंध को दाऊदी बोहरा जमात की तरफ से 100 लैपटॉप मौसूल। लैपटॉप बुरहानी पैलेस के एडमिनिस्ट्रेटर कुमैल ने गवर्नर हाउस पहुंचाए। कामरान चिसोरी ने मुफज्जल सैफुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। कर्ज के खात्मे के लिए दाऊदी बोहरा जमात की फिक्र को खराज तहसीन पेश किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी का ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन को वेलफेयर लोन देने का ऐलान। मुरासले के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर तैनात अमला लोन के लिए अहल होगा। 1 माह के दौरान 5 मुलाजमीन वेलफेयर लोन ले सकेंगे। हर मुलाजिम सर्विस के दौरान 3 मरतबा वेलफेयर लोन ले सकेगा। रेंजर्स और पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन। गोलीमार चौरंगी से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। जुबैर और तनवीर के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुलजिमान का मुतादिद वारदातों का इतराफ। केमाड़ी पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई, इक़दाम कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम गिरफ्तार। SSP केमाड़ी के मुताबिक मुलजिम अब्दुल अजीज ने लड़ाई के दौरान नौजवान को जख्मी किया था। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शोहदाए करबला के चहलम पर कराची समेत सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। SSPs को पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली और गैस बहरान से कराची वाले परेशान। पसमानदा और पोश इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब। गार्डन, उस्मानाबाद, रामसवामी और लांडी में चूल्हे ठंडे। पीराबाद, लियारी, शेरशाह और मंगूपीर में भी गैस बहरान। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर।
बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग के खिलाफ MQM मैदान में। MPA आमिर सदीकी का चेयरमैन नेपरा को खत, विफाकी मोहतसब के फैसले पर अमल दरामद कराने की दरख्वास्त। 14 घंटे तक की लोड शेडिंग को नेपरा कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया कि इलेक्ट्रिक हुकाम से जवाब तलब करने का मुतालबा। टूटी फूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर। उबलते गटरों ने शहर की सड़कों को तबाह कर दिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जमान टाउन जाने वाली शाहराह खस्ताहाल। गंदे पानी से ताफुन फैलने लगा, बीमारियां भी फूटने का खदशा। लैक्ताबाद 8 नंबर की सड़क भी तबाह। लेसबेला से लैक्ताबाद जाने वाली शाहराह भी टूट फूट का शिकार। शहरियों का मेयर कराची से नोटिस लेने का मुतालबा। करीमाबाद अंडरपास का तामीराती काम ताखीर का शिकार। 16 माह में सिर्फ 30% काम ही मुकम्मल हो सका। ताजरों का शहरा बंद होने से कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। कहा, पार्किंग ना होने की वजह से लोग करीमाबाद की तरफ नहीं आते। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 756 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,801 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,512 अरब रुपए पर होगी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए पर बरकरार रहा। यूरो 2 रुपए 42 पैसे महंगा होकर 310 रुपए 74 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 4 रुपए 1 पैसा महंगा होकर 366 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। शाहीन और इंशा अफरीदी के यहाँ पहले बच्चे की वलादत। शाहिद अफरीदी नाना बन गए। खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी कल कराची पहुंचेंगे। दूसरे टेस्ट से कबल टीम को ज्वाइन कर लेंगे। हदीका कियानी का नया गाना बारी थानी रिलीज। शायरी राशिद हसन राना ने लिखी, जबकि मौसीकी इरफान कियानी ने तरतीब दी। वीडियो अब्दुल्ला हारिस ने डायरेक्ट की। गाने में मौसीकी के आलात का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। और मुनफरिद अंदाज, सुरों के ताल, कानों में रस घोलती आवाज़। गुलकार सज्जाद अली ने जिंदगी की 57 बहारें देख ली। 24 अगस्त 1966 को कराची में पैदा हुए। सज्जाद अली का पहला म्यूजिक एल्बम 1979 में रिलीज हुआ।